बच्चों कैसे हैं आप सब? स्ट्रेस मत लेना, मस्ती से पढ़ना, मज़े से पढ़ना। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपके नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज़ आइज़ोगैमी विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स? मतलब आइसोगैमी तो है लेकिन नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स है। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा आइसोगैमी विद फ्लैजेलेटेड गैमीट्स एंड आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स। तो नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स होते हैं स्पाइरोगाइरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। मतलब जो आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किस बेसिस पे नहीं है। मतलब तीन इसमें ने जो है उन्होंने बेस दिया है और एक कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी किया था, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन करने हेलुसिनोजेंस, मतलब किसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है बताइए? तो वो होती है हमारी एमेनेटा मस्केरिया। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस सेंस में डिफर करता है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफर करता है, हाँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, सेल शेप भी नहीं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी नहीं। तो आंसर जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आर्की बैक्टीरिया का, वो यू बैक्टीरिया से अलग होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा? कारा के लिए क्या गलत है? अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम सही है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सही है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम ये गलत है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही था, थर्ड ऑप्शन में उल्टा लिख रखा है। तो आंसर हमारा थर्ड ये रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट मॉस आपने सुना होगा। पीट मॉस किसको बोलते हैं? स्फैगनम को। तो पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्फैगनम। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, मतलब प्लेसेंटा होते जैसे अंदर का पार्ट होता है, पेरिकार्प जो आउटर कवरिंग जैसी होती है, दोनों एडिबल होता है किसमें? तो टोमेटो देखिए आप पूरा का पूरा जो है होल एज अ होल खाते हैं, ठीक है, अंदर और बाहर सब खाते हैं टोमेटो में। तो इसमें जो होता है दोनों पार्ट जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप, जब मार्जिन्स जो होती हैं, जो कोने होते हैं सेपल्स और पेटल के ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से बिना किसी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में मतलब ओवरलैप करते हैं, या तो लेफ्ट से करेंगे तो राइट से, किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकते हैं। तो उस टाइप के एस्टिवेशन को कैसा एस्टिवेशन कहते हैं? वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वॉल्वेट। तो उस टाइप के एस्टिवेशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड अ डाइकॉट रूट, ठीक है। मतलब आपको एक पुराना टुकड़ा दिया जाता है डाइकॉट स्टेम का और डाइकॉट रूट का। तो कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आप कंसीडर करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए? बताइए, स्टेम और रूट। तो हम जो कंसीडर करेंगे वो हम क्या करेंगे? प्रोटोजाइलम। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसलिए हम पकड़ेंगे प्रोटोजाइलम, और कॉर्टिकल सेज तो बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रोटोजाइलम्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो कुछ हम डिफरेंसेस बता सकते हैं स्टेम और रूट में डाइकॉट की। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, गलत है। मैंगो इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, नहीं। करेक्ट बताना। अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन अ मेज ग्रेन, ये सही। स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, नहीं पिस्टिलोड, ये गलत है फोर्थ वाला भी। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है? थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये 10 क्वेश्चन जो थे ये नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर से आने के चांसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने आपको बताया, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नीट 2025 के लिए आपको ऑल द बेस्ट।